रौद्रस। वीरू के उत्साह को देखकर श्रृंगार करती रति को भयानक भय हुआ, तब रुद्र क्रोध छोड़ करके, तो रुद्र रौद्र क्रोध है ना, तो रौद्र का स्थायी भाव तो पता चल गया, तब रुद्र क्रोध छोड़कर, तो रुद्र का क्या हो गया, क्रोध। अब रौद्रस की परिभाषा। तो रौद्रस क्या होता है? तो रौद्रस एक काव्य भाव है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार अपमान या अत्याचार पर उत्पन्न होता है। या एक परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार अपमान या अत्याचार करने पर जो मन में जो क्रोध स्थायी भाव जब रौद्रस के रूप में परिणित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इसी को हम रौद्रस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हो, किसी ने बोला देख के चला गाड़ी, तो अंदर से एक आता है कि एक तो मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, ये इज्जत है मेरी, तो रौद्रस। या मान लीजिए आप MBBS की तैयारी कर रहे हैं और आपके किसी दोस्त ने बोल दिया या रिश्तेदार ने बोल दिया कि IAS बनेगा, तो जो बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग हुआ कि IAS बनेगा, शक्ल ना सूरत का। तो अब इसके भी अवयव, आशय, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभव। तो आशय कौन? जिसको क्रोध आया। आलम्बन क्या? कारण, हानि करने वाला व्यक्ति या जिसने बुरा भला कहा वो। उद्दीपन क्या? कि हानि करने वाले व्यक्ति की चेष्टाएं मतलब वही उसकी क्रियाएं, गतिविधियां। उद्दंडता या दुष्टता। अनुभव क्या? अनुभव यानी प्रतिक्रिया क्या देंगे? प्रतिक्रिया यही होगी कि आंख लाल कर लेना, बुरा भला कहना, मारने को दौड़ना, हाथ मार पटकना, या दांत मसलना, है ना, या मन में सोचना टाइम की बात है, इस टाइप की। इसका भी एक उदाहरण देखना बहुत जरूरी है। तो भाखे लखन कुटिल भाई बोहें, रदपट फरकत नयन रिसोहें। तो अब यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि लखन जो लक्ष्मण है, राजा जनक के वचनों से क्रोधित हो जाते हैं और बोहें टेढ़ी मेढ़ी और होंठ उनके फड़कने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। इसके संचारी भाव क्या है? उग्रता, ईर्ष्या, स्मृति, मद, जड़ता, आवेग, चंचलता, ये इसके संचारी भाव हैं। तो रौद्रस के आने वाले 3-4 संचारी भाव भी आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। रौद्रस का कौन कौन से संचारी भाव आ सकते हैं।